गुड़िया तेरे साथ तो मैंने जीने की हर शय बांटी है। दाना पानी कपड़ा लत्ता नींदें और जगराते सारे, औलादों के जन्ने से बसने तक और बिछड़ने तक हर हिस्सा बांटा है। साथ जिए हैं साथ मरे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दोनों में से एक को एक दिन दूजे को शमशान पे छोड़ के तन्हा वापस लौटना होगा। गुड़िया दी। गुलजार साहब की ये पंक्तियां जीवन में कितनी खरी उतरती हैं, इसे हम सभी जानते हैं। इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, हम बात नहीं करते, क्योंकि एक अजीब सा डर, एक अजीब सा भय हमारे अंदर ये पैदा कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोलो एजिंग के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी अकेले बुजुर्ग होने के विचार पर विचार किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक पार्टनर चला जाता है तो दूसरे का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है? इन सब बातों पर आज हम विचार करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस पर विचार किया, बल्कि CWC क्रैक द वेलनेस कोड फाउंडेशन एक संस्था की स्थापना की, जिसके आप फाउंडर हैं, और करके दिखाया वो काम जिसके बारे में हम सोचने से भी डरते हैं। आइए हम मिलते हैं सिंपली बातें में नरेंद्र बख्शी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन सिंपली बातें दिस एपिसोड। Thank you, Anshu. I'm delighted that you have given me this opportunity to share my thoughts to a large number of people. So, sir, this is a very unique thought and I must say this is a very practical thought. कैसे आपके जीवन में ये विचार आया कि इस पर बात की जानी चाहिए? तो कभी कभी लक ऐसा होता है आपका कि आप बहुत टॉप लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। ऐसे एक शख्सियत थे प्रोफेसर CK प्रहलाद, जिनके साथ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली 5 साल तक। टाई ग्लोबल में को ट्रस्टी है। उनकी तारीफ ये है कि वर्ल्ड में 2 बार उनको बेस्ट थिंकर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है जी। तो उनको जब 2009 में हमारा काम टर्म लिमिट हो गई, तो उन्होंने मेरे को घर पे बुलाया कि नरेंद्र, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन टाइम आ गया है आपको कुछ नई दिशा में सोचने का। तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया मेरे को। तो 2010 से वो फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में कंटिन्यूस रहा है। फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है। आप 60 मान लीजिए, 70 मान लीजिए, 75 मान लीजिए। एट सम स्टेज उन्होंने कहा अपने दिमाग में डाल दो, यदि मेरे पास सिर्फ 5 साल बचे हैं लाइफ के, तो मेरे को कैसे जीना है। वो सोच जो है वो कंटिन्यूसली रही। पहली बार हमने उसको अपनाया अपनी हेल्दी एजिंग के लिए। हमने प्रूव करके दिखा दिया 2009 से 11 के बीच में कि हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। उसके बाद में बाकी सारी बातें चालू। जी, जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि अपने बिजनेस की भागदौड़ में, अपने जीवन की जो चीज़ें हैं उनको पूरी करने में हम जो हमारी निरोगी काया रहनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन हम उस पहले सुख को ही भूल जाते हैं। आपने सबसे पहले जब ये रियलाइज़ किया कि ये सुख कहीं हाथ से निकल ना जाए, वो मोमेंट कौन सा था? तो अंशु जी, सच्ची बात यह है कि वो सुख निकल चुका था मेरे हाथ से। ईयर 2000 में मेरी कंपनी अमेरिका में पब्लिक जा चुकी थी। मेरे पास सब कुछ था, फॉर्च्यून मैगजीन, दुनिया भर की जगह में हमारा इंटरव्यूज लिए जाते थे, लेकिन अंदर से हम दुखी थे क्योंकि हमारी हेल्थ ठीक नहीं थी। हमारे डायबिटीज़ भी थी, हाइटल हर्निया भी था, और लोग बोलते थे आपको हार्ट प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये सब जब दिमाग में आ गया तो दिमाग में आया कि कुछ तो करना चाहिए। फिर हमने पिताजी और को देखा, वो बोलते बेटा हमने तुमको अच्छी जीन्स दी हैं, मैं 90 का हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तेरी माँ के 32 दांत अभी हैं,
तो हमको समझ में आ गया कि हमारी ही गलती है। जी। उसके चक्कर में हमने अपना गोल चेंज कर दिया। सिर्फ एक चेंज हुआ है। नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी हेल्थ। वंस यू से टू योरसेल्फ कुछ भी हो जाए, हेल्थ नंबर 1 है, उसके बाद परिवार है और उसके बाद पैसा है। बिल्कुल। बस जब आपकी हेल्थ पे आपने ध्यान दिया और ये कॉन्शियसनेस आ गई, व्हेन यू रियलाइज कि नहीं हेल्थ इज वेल्थ, तब आपने सोलो एजिंग के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। और सोलो एजिंग को सोचते हुए आपने अपने जीवन में वो सारे बदलाव करने शुरू कर दिए जो प्रैक्टिकली हम सभी देखते हैं कि हमारे आसपास 90% नहीं कहूँगी 99% फैमिलीज़ में ये सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो लीगल इश्यूज़ हो, चाहे वो पारिवारिक झगड़ों के जो भी तनाव हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ पे भी रिफ्लेक्ट करती हैं। आपने ना सिर्फ सोचा बल्कि अपने जीवन को उतना सिंप्लीफाइड भी कर दिया। कैसे किया आपने? तो देखिए, ऐसा है कि हमारा इंडिया आना चालू हो गया 22 साल से। तो जब कोविड आया तो यहाँ पे हमने CWC इंडिया फाउंडेशन बनाया। तो उस वक्त हमको बहुत जानकारी मिली कि लोगों की हालत क्या है। तो उस वक्त हमको समझ में आया कि इंडिया में सोलो एजिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अमेरिका। वो इसलिए कि वहाँ पे सिस्टम्स बन गए हैं। आप हॉस्पिटल में जाओगे वो आपसे लिखवा के रखेंगे, आप वकील के पास जाओगे वो पहले ही बोलेगा आपकी बिल दिखाओ। तो वहाँ सिस्टम बन गए, यहाँ नहीं थे। फिर जब हमने देखना चालू किया इंडिया में अपनी आँख से कि हमारे खुद की एक्सटेंडेड फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में बहुत इश्यूज हो रहे हैं, तो हमने कहा हम क्या कर रहे हैं। तो हमने हमारे बच्चों से बात करी। तो उन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि पापा आप कुछ भी करो, हमको आपके पैसे की ज़रूरत। तो हमने हिम्मत करी, बहुत बड़ी हिम्मत की। जिस मकान में हम 18 साल से रह रहे थे, बहुत खुश थे श्यामनगर में, उसको हिम्मत करके बेच दिया। ऐसे ही जॉइंट प्रॉपर्टी थी मेरे ब्रदर के साथ, बख्शी भवन, उसको भी बेच दिया। लेकिन क्यों बेचा? इसलिए कि लाइफ को सिंपल करना है। फिर उससे भी अच्छी जगह पहुंच गए हम। उसका मतलब भी आपको बताएंगे। जूल्स ऑफ इंडिया में तो जो कमियां हमारे पास थी वो वहाँ जाने से ठीक हो गई। वहाँ नेटवर्क भी बन गया, वहाँ एक्टिविटीज़ भी बेटर हैं। तो इतना बड़ा डिसीजन जो लिया उसमें और भी काम करने पड़े हमको। हमारे पास कितनी बैंकों के अकाउंट्स थे, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक। हमने कहा तो परेशान हो जाएगी हमारी वाइफ, तो इतने अकाउंट को संभालते संभालते बहुत दिक्कत हो। तो हमने हिम्मत करके धीरे धीरे सिर्फ एक बैंक में ले आए। तो कहने का मतलब सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। और सिंप्लीफाई करने से हमारी लाइफ नहीं, सबसे बड़ी हमने गिफ्ट दी है हमारी वाइफ को। वो हमारे जितना ज़्यादा फाइनेंशियली सेवी नहीं है। हम कोशिश करें वो धीरे धीरे सीखें, लेकिन उनके लिए हम ऐसा प्रॉब्लम छोड़ के जाएं, ये तो बहुत ख़राब होगा ना। यदि जिस दिन मेरी डेथ होगी, सच्चाई ये है कि मेरे बच्चे ऑर्फन नहीं होंगे। ऑर्फन कौन होगी? मेरी वाइफ। सो आई मस्ट डू समथिंग फॉर हर। दैट वाज द थॉट। बिल्कुल, ये ऐसा विचार है कि शायद हम सभी इसको फेस करने से घबराते हैं जीवन में, और लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो शायद हम जीवन के साथ और जीवन के बाद भी जो उनकी लाइफ को एक कंफर्ट जोन दे पाएंगे, उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। और CWC के थ्रू किस तरह से आप इस विचार को और स्प्रेड करना चाहते हैं? क्या वेबिनार्स हैं या कुछ सेशंस हैं इस थॉट को लेकर? किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है? तो देखिए, CWC का काम है लोगों में अवेयरनेस करना, एजुकेट करना। वो हम करते हैं वेबिनार्स के थ्रू, इन पर्सन इवेंट्स के थ्रू। तो अब तक कम से कम 120 वेबिनार्स हमारे साथी शरद कामरा जो कि लीड करते हैं CWC को, मिस्टर काला जो कि हमारे MD हैं, उन सब ने बनाया है। तो उसमें एक सेगमेंट जो है वो सीनियर्स का है जी। तो नेचुरली हम जब सीनियर्स के लिए सोचेंगे ऐसी बातें करनी ही पड़ी। और अच्छी बात ये हुई
कि हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि हमारे खुद के फ्रेंड्स फैमिली वाले इस बारे में बात नहीं करना चाहते। तो हमने हिम्मत करके एक लिंक्डइन पे डाल दिया। मैं, अंशु जी, बहुत सरप्राइज हो गया। विद इन फ्यू डेज आई गॉट अबाउट 450,000 रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द होल कंट्री। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हमारी सबको एक दूसरे को हेल्प की हो। और बहुत लोगों ने तो सजेशन देने चालू कर दिए। तो ये काम जो है ये बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन यदि हम नहीं करेंगे तो अपने परिवार को तकलीफ देंगे, अपनी वाइफ को भी देंगे और अपने बच्चों को भी तकलीफ में जाएंगे। बिल्कुल। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, आपकी लाइफ को हम देखते हैं, तो जिस दौर में आप अमेरिका जाकर बसे थे, वो दौर ऐसा था कि ना तो हमारे पास सोशल मीडिया साइट्स थी, ना हमारे पास गूगल होता था, ना इतनी कनेक्टिविटी फ़ोन के ज़रिए भी थी कि हम कोई इन्फॉर्मेशन लेके किसी शहर में जाके या विदेश में जाके बस जाएं। वो दौर आपके लिए कैसा चैलेंजिंग था और किस तरह से आपने उससे ओवरकम किया? देखिए, सच्चाई ये है कि मैं हमेशा सीखता हूँ कि देयर इज़ अ बिग पावर ऑफ नेटवर्क। हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हम अच्छे कॉलेज में ही आ गए, बिरला इंस्टीट्यूट मेसरा। और हमारे जो साथी थे वो 64-65 में अमेरिका पहुँच गए। अब उनकी चिट्ठियाँ हमारे पास आने लगी, अरे तुम तो हमसे ज़्यादा मार्क्स लाते थे, तुम क्यों नहीं आते? तो मैं ये आपको बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं सबको प्रेरित करना चाहूँगा, प्लीज़ मेक योर नेटवर्क्स। वो एलुमनाई नेटवर्क हो, बिजनेस नेटवर्क हो, तो एक दूसरे की मदद से बहुत कुछ होता है। अब सोचिए, उस टाइम पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमको ये भी नहीं मालूम, हमारा 6 जगह एडमिशन हो गया अमेरिका में, टॉप यूनिवर्सिटीज में। इतना भी ज्ञान नहीं था कि कौन सी में जाए। तो हम पहुँचे दिल्ली एम्बेसी में। अब वहाँ पे वो तो जानते हैं सबके बारे में, आप हंसेंगे बात सुन के। उन्होंने सिर्फ 2 सवाल पूछे मेरे से और जवाब दे दिया। अब सोचिए क्या सवाल पूछे, आप वेजिटेरियन हो क्या? मैंने कहा हूँ। आप कौन से स्टेट से आए हो? राजस्थान। अरे वो तो गर्म जगह है। तो एक ही जगह 6 में से वो आपके लायक है, कैलिफोर्निया, बर्कले। अब सोचिए, ये किस्मत है हमारी और ये हमारे फ्रेंड्स की वो है हेल्प, जिनके कारण हम वहाँ पहुँच गए। बिल्कुल, मतलब ये तो वही बात हो गई कि जब आप सोचते हो और कुछ कर गुजरने की सोचते हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, बट आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। यस। सो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो आपने टाई ग्लोबल के लिए भी बहुत काम किया है। एज एन ग्लोबल ग्रोथ ट्रस्टी के तौर पे आपने 52 चैप्टर्स डेवलप किए और चैप्टर चेयर भी किया है। तो ये नेटवर्क एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से सपोर्ट करता आया है और आपका जो विजन और मिशन था इसके लिए वो क्या था? देखिए, ये टाई ग्लोबल बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बन चुका है, लेकिन ये चालू हुआ था 90s में। कुछ हमारे जैसे लोग सक्सेसफुल हो गए थे, तो उन ग्रुप वालों ने सोचा कि हमने तो बहुत मेहनत करके सीख लिया, लेकिन हमारे जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको तो कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए एक संस्था बनाई गई, पहले बनाई टाई सिलिकॉन वैली। वहाँ पे हम क्या करते थे, वही काम करते थे जो आज CWC में करते हैं। हम एजुकेट करते थे कि आपको यदि नया स्टार्टअप बनाना है, उसका विजन क्या होना चाहिए, उसको प्रमोट कैसे करना चाहिए, उसके लिए फंडिंग कहाँ से लानी चाहिए। उसके बाद में रोल मॉडल हम प्रेजेंट करते थे। हम CWC में वही करते हैं। लोग मेरे को आजकल एंटरप्रेन्योर कम बोलते हैं, वो बोलते हैं यू आर ए हेल्थ हीरो मिस्टर बख्शी। तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ हीरो हैं हमारी टीम में। जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर काला, इंक्लूडिंग मिस्टर शरद कामरा, गार्गी गोपेश, दे आर ऑल इंडिपेंडेंटली हेल्थ हीरोज। तो यदि ऐसे हजारों हेल्थ हीरोज हम दिखा दें तो उससे संस्था आगे बढ़े। बिल्कुल, हेल्थ हीरो की जब आप बात करते हैं तो ये हेल्थ हीरोज आपकी टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने जो आपने नाम लिए हैं अभी,
लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ हीरोज ग्लोबली आपने CWC के साथ जोड़ रखे हैं, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं और उसके जो सोसाइटीज़ में से स्टोरीज जो निकल के आ रही हैं, वो कुछ एक दो स्टोरी अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, हम हर फील्ड में बता सकते हैं आपको। देयर आर पीपल इन आवर नेटवर्क जो हॉस्पिटल पहुंच गए थे और उनको कहा गया कि शायद आपके ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके कहा मैं लाइफस्टाइल चेंज करूंगा। एंड 20 years, no 15 years have passed, still alive, no problem whatsoever. ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं डायबिटीज रिवर्सल की। फिर क्या है, देखिए हम लोग ये जानते हैं कि सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम अगेंस्ट नहीं हैं। कोई अच्छी कंपनी आके इन कामों में हेल्प करे, उसमें हमको कोई बुराई नहीं। हमारा काम ये कि ये पहले चेक कर लें कि ये कंपनी वाकई सच्ची है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नेटवर्क की को-चेयर हैं डॉक्टर छवि मेहरा, तो शी इज़ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ ए ग्रुप कॉल्ड sugar.fit। अब वो बहुत बड़ा काम करते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल का। 80,000 लोग उनके साथ काम करते हैं, तो वो सारे लाइफस्टाइल चेंज के वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो कि हम ये नहीं कहते कि हम ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया भर में NGOs करें, गवर्नमेंट करे और इसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे हमारी सोसाइटी हेल्दी बने। एंड स्पेशली एज वी एज वी बेटर नॉट बिकम डिपेंडेंट ऑन आवर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, एंड देन वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दैट डे जो आपने बात चालू करी थी कि यदि मेरी लाइफ पार्टनर जो कि मेरी वाइफ है कुसुम, आई बीन मैरिड 61 years, तो आज की तारीख में मैं जो भी खाना खाता हूँ नहीं खाता हूँ उनको मालूम है, हर चीज़ है। यदि उनको कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा पेन होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत थी। तो हमने एक बड़ा एक्शन लिया यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ भी एक बहुत बड़ा मकान था। बाई चांस लकीली एक हमारी बेटी आशा वहाँ रहती है, तो उसका कॉल आया कि पापा हमारी फ्लोर पर एक कॉन्डोमिनियम मिल रहा है, अपार्टमेंट मिल रहा है। हमने हिम्मत करके वो ले लिया। अब आप सोचिए, हमने हमारी वाइफ का भी भला कर दिया, मेरा भी भला कर दिया और हमारे बच्चों का भी भला हो गया। आज मान लीजिए मेरे को कोई तकलीफ हो तो आशा को मेरे घर, उसके घर से मेरे घर आके हेल्प करना मुश्किल था, अब सेम फ्लोर पे है, अच्छा हो गया ना। तो ऐसे अपने को तरीके निकालने पड़ते हैं, हर एक का तरीका अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों में उतनी सिंप्लिसिटी लगती है, उतनी सरलता हमें महसूस होती है, लेकिन जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है उसमें जो पुराने विचार हैं, जो पुरानी हमारी रूढ़ियाँ भी चली आ रही हैं या जो परंपराएं जिन्हें हम कह सकते हैं, उन्हें बदलना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बदलना तो पड़ेगा क्योंकि समय बदल चुका है और चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ परमानेंट इन लाइफ। तो उस परमानेंट चीज़ को हमें एक्सेप्ट करके चलना है। देखिए, आप जो चेंज की बात कर रहे हैं, वो चेंज ये हुआ है कि पीपल हैव बिकम हाईली एजुकेटेड। वो आपके खुद के बच्चे, आप उनको प्रमोट करते हो कि बेटा स्टैनफोर्ड जाओ, IIT बेंगलोर जाओ, मतलब हर जगह आगे बढ़ा के। अब वो जब बड़े हो जाते हैं, उनको जॉब वहाँ अच्छा मिल जाए, तो वो कैसे जयपुर में आए यदि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ना हो। तो ये जो चेंज हुआ है ये रियल है, किसी की गलती नहीं है इसमें, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन उनकी सिचुएशन ये है कि वो यहाँ पे आपके पास नहीं रह सकते। और आखिर रिवर्स भी सही है, यदि वो अपने माँ बाप को अमेरिका बुला लें या बेंगलोर बुला लें, वो खुश नहीं रहेंगे। उनके सारे फ्रेंड्स तो यहाँ हैं, उनका सारा परिवार तो यहाँ है, तो वो सिर्फ जाके अपने पोते पोतियों से थोड़ी देर खेल के तो खुश हो जाएंगे, बट दे विल फील लोनली। एंड नंबर 1 डिजीज टुडे इन अमेरिका एंड नाउ स्लोली हैपनिंग इन इंडिया इज लोनलीनेस।
राइट। सिंपली बातें जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप CWC नेटवर्क और आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में कुछ कंक्लूडिंग कुछ थॉट्स आप हमें देना चाहें तो वो मैं जानना चाहूँगी। तो मैं समरी ये देना चाहता हूँ कि हमारा गोल है सिंपल, EI बोलते हैं, वी एजुकेट, वी इंस्पायर एंड वी एम्पायर यू एंड वी वांट टू मेक मेजर इम्पैक्ट। ये तो हमारा विजन का तरीका है। दूसरी बात हम जो करते हैं वो ये है कि क्योंकि हमारा फाउंडेशन कैलिफोर्निया में भी है और जयपुर में भी है और पूरे इंडिया में फैलेगा, तो हम चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट प्रमोट करें। जैसे हमारी टीम में बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो कि इंडिया की बेस्ट से बेस्ट चीज़ें जानते हैं, योगा, मेडिटेशन, फास्टिंग, पंचकर्मा, बहुत चीज़ें जानते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे उधर पहुंच गई हैं। वहाँ की भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें यहाँ आ रही हैं, राइट। जैसे फीडबैक मैकेनिज्म, ये घड़ी है तो ये मेरे को बता देती है, ये अंगूठी है मेरे को बता देती है कि कल रात को मेरी स्लीप कैसी थी। अब उसकी ज़रूरत क्यों है कि मान लीजिए मैं सुबह उठा और किसी कारण से स्लीप नहीं आई ठीक से, तो इट इज़ वार्निंग मी टू स्लो डाउन द नेक्स्ट डे सो दैट आई डोंट हर्ट, राइट। तो वेस्टर्न मेडिसिन में भी बहुत अच्छाइयाँ हैं। हम डॉक्टरों के साथ बहुत काम करते हैं, बट वी बिलीव इन मल्टीपैथी, इंटीग्रेटेड मेडिसिन। और आखिरी बात जो आपने कहा, संक्षेप में बोलूं तो हमने हमारे काम को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिया है। तो हमारा नंबर 1 प्रोग्राम जो बहुत पॉपुलर हो गया है वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। वो 6, 7, 8 के बच्चों को सिखाया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आए। और अच्छी बात यह है, मैं इस बहाने राजस्थान सरकार और खासतौर पर कृष्ण कुणाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब देखा इतना बढ़िया काम हो रहा है तो उन्होंने कहा हमको कि इसको राजस्थान में ले जाना चाहते हो, पूरे राजस्थान में। तो 3 डिस्ट्रिक्ट चुन के 15 स्कूलों में हमको एक पायलट करके दिखा दो। तो पायलट इस साल चालू हो रहा है और हमारी उम्मीद है कि राजस्थान के लाखों बच्चों तक अगले साल तक ये प्रोग्राम करंट गवर्नमेंट करेगी। ऐसे सीनियर्स का मैंने आपको बता ही दिया है, ऐसे ही वुमेन वेलनेस का भी है। हम चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल, PCOD, इन सब का तकलीफ होती है, उनके लिए भी कुछ करते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट में कर रहे हैं। लेकिन अभी हम टाई के मुकाबले में बच्चे हैं। टाई इतना बड़ा हो गया, आज 62 चैप्टर्स हैं हम, लेकिन उनको 25 साल हो गए। तो हम चाहते हैं अगले 5 साल में बहुत जगह पहुंच जाए। ये हमारी भावना है। बिल्कुल बिल्कुल हम पहुंचेंगे, क्योंकि जो ये विचार है वो इतना सुंदर है और हर जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये किसी व्यापारी से जुड़ा हुआ नहीं है या किसी कोई पर्टिकुलर नौकरी पेशा से जुड़ा हुआ नहीं है। ये विचार हर इंडिविजुअल सोल से जुड़ा हुआ है और जब इस विचार को सोचते हैं तो सोचते ही हम फिर से कुछ सोचने लग जाते हैं। तो अपन ने बात करी सोलो एजिंग की, हेल्दी एजिंग की, तो आज मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन और छोड़ के जाना चाहता हूँ। एक संजय रूनवाल जी हैं, डॉक्टर संजय रूनवाल, जो कि CWC के एडवाइज़र हैं। वो राजस्थान के रहने वाले हैं, आजकल पुणे में रहते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके एक किताब लिखी है। इंटरेस्टिंग बात यह है, उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि किसके लिए है, 55-60 से ऊपर वालों के लिए, मीनिंग पीपल हु हैव रिटायर्ड और आर गोइंग टू रिटायर सून। एंड एक और ऐड कर दिया, इफ दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, वो किसी भी कारण से अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, तो उनको अगले 20 साल में अपनी लाइफ को कैसे बहुत खुशी खुशी जीना है और ऐसा भी करना है जिससे हैप्पीनेस आए, गिव बैक। तो दिस इज सिस्टमेटिक ब्लो आउट प्लान बियॉन्ड 60। सिस्टमेटिक ब्लो आउट प्लान, तो मतलब डाउन जाने के बजाय
आप उसको ब्लो आउट करेंगे। मैंने आज तक जो नहीं किया अब करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ यू कैन फॉलो दिस बुक ऑन Amazon एंड इट विल गिव यू इंस्पिरेशन। तो ये CWC के माध्यम से सोलो एजिंग का जो थॉट है, इसके प्रति हमें कैसे अवेयर होना है, किस तरह से हमें अपनी लाइफ को सिंप्लीफाइड करना है, ये हमने जाना आज नरेन बख्शी जी से। और इस तरह की कोई भी क्वेश्चंस आप CWC के लिए पूछना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पर पूछ भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ये थॉट हमें देने के लिए, इतनी सारी बातें हमें बताने के लिए, और ये जो हमने इतना अच्छा सा एक पॉडकास्ट बिल्कुल जो हमारे दिल से जुड़ा हुआ हमने आज किया है, तो आई एम श्योर कि ये पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप इसको बहुत आगे बढ़ो इसके साथ। थैंक यू।